हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलजीत सिंह आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएस निवेश ज्ञान पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में नहीं पता है कि किस तरह से कैंडल स्टिक को देखते हैं और किस तरह से ट्रेड करते हैं, तभी इस वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बताया हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और हो सके तो आप नोट बनाइए ताकि आपको याद रहे किस तरह से कैंडल स्टिक देखना है, इंडिकेटर देखना है। अगर थोड़ा आपको पता है स्टॉक मार्केट के बारे में तब भी आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें कुछ बेसिक के साथ एडवांस भी कंसेप्ट शामिल करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं किस तरह से इसको यूज करते हैं। तो मैं यहाँ आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ट्रेडिंग व्यू ये बिल्कुल फ्री वर्जन है, आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं देना होगा। आपको अगर गूगल से आप उसमें लॉगिन करिए अपने ईमेल आईडी से और उस पर चार्ट देखिए। काफ़ी अच्छा ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। पूरी दुनिया में इसका यूज किया जाता है और काफ़ी अच्छा चलता है ये। इस पर अच्छा चार्ट दिखता है। तो आप इसमें गूगल में जाइए, वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिख के उसमें उसको डाउनलोड करिए या फिर डायरेक्ट ईमेल के थ्रू उसमें लॉगिन करके इसमें चार्ट अपना देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैंडल स्टिक बनता किस तरह से है। मान लीजिए ये एक कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है। ये एक ग्रीन कैंडल है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये जो होता है इसका लो होता है और ये इसका क्या होता है, हाई होता है। तो लो हाई तो आपको पता चल गया कि लो हो गया ये, हाई हो गया ये, और ये हो गया आपका लो। और ग्रीन अगर कैंडल है तो इसका ओपन प्राइस होगा यहाँ ओपन और क्लोज होगा यहाँ पे। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल के कंडीशन में इसका लो ओपन क्लोज हाई इस तरह से बनता है। अगर वही आपको रेड कैंडल है, अगर रेड कैंडल है तो उसका भी लो यही रहेगा, हाई यही रहेगा, लो हाई सेम रहेगा। और इसका रेड कैंडल की कंडीशन में ओपन हो जाएगा यहाँ और क्लोज हो जाएगा यहाँ। यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, क्योंकि मार्केट डाउन हुआ है। और इस कंडीशन में आपका यहाँ ओपन और यहाँ क्लोज, ये अप ट्रेंड का है और ये है डाउन। मार्केट यहाँ से ओपन होकर यहाँ क्लोज हुआ है, तो इसलिए रेड कैंडल बना। और ये ग्रीन कैंडल बना क्योंकि यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ये एक ग्रीन कैंडल हो गया। तो ये है कैंडल की कंडीशन में ये होता है, ग्रीन कैंडल की कंडीशन में ये होता है। अब कैंडल कितने प्रकार के होते हैं? कैंडल बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल स्टिक का बहुत सारा सिस्टम दिया हुआ है कि कौन कौन से कैंडल स्टिक होते हैं। लेकिन नॉर्मली आदमी 2-3 कैंडल स्टिक का हम लोग उपयोग करते हैं ट्रेडिंग में। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला आपका ये कैंडल स्टिक हो गया, जो कि नॉर्मल चार्ट पे दिखता है। दूसरा आप लाइन चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब लाइन चार्ट हो गया तो इसका किस तरह से ये एक लाइन बना। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है कि आपका यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे गया तो क्लोज प्राइस दिखाया,
फिर यहाँ पे क्लोज, इस तरह से आपको, लेकिन इसमें कहाँ तक हाई गया कहाँ लो गया ये चीज़ यहाँ पे नहीं क्लियर हो पाता है। तो इसलिए इस लाइन चार्ट को हम लोग ट्रेंड लाइन वगैरह मार्क करने के लिए यूज करते हैं। बाकी आपको ट्रेडिंग करने के लिए नॉर्मल चार्ट ही जरूरी पड़ता है। नॉर्मल चार्ट में देखेंगे आप, इसका हाई भी दिखा रहा है, लो भी दिखा रहा है। ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, इस तरह से दिखाता है। और कितने भी तरह के कैंडल स्टिक होते हैं, हेलो कैंडल, वैल्यूम कैंडल, लाइन, बहुत सारे कैंडल, ये सारे कैंडल स्टिक का ही लिस्ट है। आप जो भी कैंडल स्टिक ट्रिक करेंगे वो कैंडल स्टिक यहाँ पे बनेगा। लेकिन हम लोग को यूज करना है दो चार्ट, लाइन और नॉर्मल कैंडल स्टिक। दो तरह के कैंडल स्टिक को यूज करते हैं ज़्यादातर ट्रेडर। अब आते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टाइम फ्रेम है। जिस टाइम फ्रेम में आप अगर उसको क्लिक करते हैं तो उस टाइम फ्रेम का कैंडल आपके सामने बन के तैयार होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट लिया है, तो ये एक जो कैंडल है वो 1 मिनट का है, अगले मिनट का ये है। इसी तरह हर मिनट का एक एक कैंडल बनते जाता है। अगर आप दूसरा टाइम फ्रेम लगाते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, तो ये 5 मिनट का कैंडल आपके सामने बन के तैयार हो गया। इसी तरह से आप 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, बहुत सारे यहाँ पे आपको 12 मंथ तक का दिया हुआ है। डेली, मंथली, वीकली, इस सारे कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम दिया हुआ रहता है। यहाँ पे आप जो भी चाहे टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। कौन सा किस टाइप का आप ट्रेडिंग करते हैं उस हिसाब से आपको टाइम फ्रेम लगाना होता है। ये टाइम फ्रेम आपका हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहे हैं कि टाइम फ्रेम किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से कैंडल स्टिक देखते हैं। तो ये टाइम फ्रेम हो गया। उसके बाद में आप आते हैं कौन सा टाइम फ्रेम किस ट्रेडिंग में यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप शॉर्ट टाइम में 1 दिन का ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट से लेकर 1 मिनट टाइम फ्रेम से लेकर 30 मिनट तक क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। 1 मिनट से लेकर 30 मिनट तक टाइम फ्रेम जो है वो इंट्राडे के लिए यूज करते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम से लेकर 1 दिन टाइम फ्रेम तक, 1 घंटे से लेकर 1 दिन तक का टाइम फ्रेम आप स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वीकली और मंथली का ज़रूरत पड़ता है। आप वीकली, मंथली पे देख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली टाइम फ्रेम ज़रूरत पड़ता है। अगर यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम लगा के दिखाऊँ आपको, तो अगर हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो एक कैंडल जो है ये पूरे 1 महीने का बनता है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि ये नवंबर मंथ का कैंडल है। करेंट मंथ नवंबर का कैंडल है। 3 नवंबर से शुरू हुआ है कैंडल, आगे 30 नवंबर तक ये कैंडल क्लोज होगा। ये आपका 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का कैंडल है। अब नीचे यहाँ पे देख सकते हैं देता है। अगर कर्सर यहाँ पे ले जाएंगे तो आपको नीचे बॉक्स में दिखाई देगा 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक एक कैंडल है। अगर वही बात करें आपको वीकली का, तो 1 हफ्ते का कैंडल आपको दिखेगा यहाँ पे। ये जो एक कैंडल है वो क्या है, 1 हफ्ते का है। 1 वीक में जो 5 दिन ट्रेडिंग डे होता है तो वो 5 दिन का कैंडल आपको ये दिखता है। सैटरडे, संडे ऑफ
और 5 दिन आपका, तो 5 दिन का कैंडल स्टिक एक बनता है यहाँ पे। तो इस तरह से कोई भी टाइम फ्रेम आप लगा के, जिस तरह का आप ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम फ्रेम को लगा के आप उसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं टाइम फ्रेम में कौन सा टाइम फ्रेम आपको बेटर है। मार्केट ट्रेंड की बात करें तो मार्केट ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया अप ट्रेंड, दूसरा हो गया डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज। ये 3 मार्केट का ट्रेंड होता है, ठीक है। तो अभी मार्केट 3 ट्रेंड में चलता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो तीनों ट्रेंड आप तीनों ट्रेंड आप किस तरह से देख सकते हैं, यहाँ चार्ट पे आप इस तरह से आपको मान लीजिए ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में ये आपका इस तरह से प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया। वही डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या है, नीचे आ रहा है, तो ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया। और तीसरा हो गया आपका साइडवेज। साइडवेज देखिए मार्केट इसी रेंज में आपको अप डाउन कर रहा है, इसको हम लोग साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। ये मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है तो इसको साइडवेज बोलते हैं। तो ये साइडवेज ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड आप जान लिए, डाउन ट्रेंड जान लिए, साइडवेज। अब इसमें क्या होता है, स्विंग हाई स्विंग लो। स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये सीधा सीधा तो नहीं जाता है, एक स्विंग हाई एक स्विंग लो बनाते चलता है। तो मान लीजिए स्विंग लो हो गया और यहाँ पे गया मार्केट, स्विंग हाई बनाया, फिर स्विंग लो बनाया, फिर स्विंग हाई बनाया, फिर स्विंग लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। इस तरह से स्विंग हाई स्विंग लो बनाते हुए मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ जाता है। सेम उसी कंडीशन में नीचे अगर मार्केट आता है तो ये आपका स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, इस तरह से बनाते हुए आता है। वही साइडवेज ट्रेंड में आपको देखेंगे तो यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो नहीं होता है, यहाँ पे क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अगर मान लीजिए मार्क करना है, सपोर्ट किस तरह से मार्क करते हैं, रेजिस्टेंस किस तरह से मार्क करते हैं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट को कनेक्ट करना होता है किसी ट्रेंड लाइन से। अगर एक ही जगह पर अगर 2 बार प्राइस आता है, मान लीजिए साइडवेज मार्केट है, यहाँ से आया फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इस मार्केट का सपोर्ट बन गया, और ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो इस सपोर्ट पे आपको फिर यहाँ से जाएगा ये रेजिस्टेंस पे। ये साइडवेज मार्केट में इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। अगर इसी को ब्रेक कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। तो फिर यहाँ पे आप बाय ट्रेंड बाय कर सकते हैं। अगर यही नीचे ब्रेक कर दिया तो आप नीचे यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये साइडवेज में आप इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में क्या है, हम लोग ट्रेंड लाइन से पहचानते हैं, उसको मार्क करते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे
हमको दिख रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे आप जब भी देख रहे हैं प्राइस उस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है तो वहाँ से ऊपर चले जा रहा है। जब भी ट्रेंड लाइन पे आ रहा है तो प्राइस क्या है, ऊपर जा रहा है। ये अप ट्रेंड का आपको, लेकिन जैसे ही ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आया प्राइस, तो क्या है, वहाँ से प्राइस नीचे आने लगा। तो आप इस बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन पे इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो हम बाय करेंगे, ट्रेंड लाइन के अगर नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। डाउन ट्रेंड में भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन के मार्केट नीचे है तो क्या है, मार्केट ट्रेंड लाइन के पास जाके रिवर्स हो रहा है। यहाँ से रिवर्स हो गया, फिर यहाँ भी आपको देख रहे हैं यहाँ ट्रेंड लाइन से डाउन हो गया, यहाँ भी डाउन हो गया, यहाँ से भी डाउन हो रहा है। और जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर गया तो वहाँ से क्या है, अप ट्रेंड शुरू हो गया। तो ट्रेंड लाइन बेसिस पे भी आप अच्छा ट्रेड कर सकते हैं अगर आपने सही तरह से मार्क करना सीख लिया। तो अब आप समझ गए कि ट्रेंड लाइन किस तरह से मार्क करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से मार्क करते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो किस तरह से मार्क करते हैं, कैंडल स्टिक किस तरह से देखते हैं, टाइम फ्रेम किस तरह से लगाते हैं, ओपन हाई लो किस तरह से मार्क करते हैं कैंडल का। आगे हम लोग देखते हैं इंडिकेटर लगाने का तरीका, किस तरह से इंडिकेटर लगाने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे इंडिकेटर का सेक्शन दिया हुआ है। इस इंडिकेटर सेक्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर आपको आ जाएगा। अब आपको जो भी चाहे इंडिकेटर आप लगा सकते हैं इसमें से अपना। 2-3 इंडिकेटर जो कि बहुत ही काम आता है उसको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका RSI हो गया, अगर RSI यहाँ पे आप अगर लिखेंगे तो RSI आपके सामने आ जाएगा। RSI, तो ये फर्स्ट वाला आपका आ गया RSI। इसको क्लिक करेंगे तो आपके चार्ट पे ये प्लॉट हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें कि आपको एक लाइन अप एंड डाउन। अब इसमें 3 तरह का लेवल होता है। इसके सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 तरह का इसमें मार्क किया है। एक तो 70 है जो ऊपर वाला लाइन है, बीच में मिडिल है जो 50 है, और नीचे जो है वो 30 का रेंज है। तो अमूमन 50 के अगर रेंज से ऊपर मार्केट रहता है तो क्या है, उसको बुलिश काउंट करते हैं। अगर 50 से नीचे रहता है तो क्या है, उसको बेरिश देखते हैं। तो ये आपका सेटिंग हो गया, किस तरह से आपको RSI को सेटिंग करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जाते हैं, आपको इसको लेंथ को आपको 14 इंच रहने देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। स्टाइल में जाके इसको आप चाहे तो थोड़ा सा लाइन को थिक कर सकते हैं। कलर भी आप चाहे तो कोई भी कलर का आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है RSI बेस मूविंग एवरेज, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आपका 70 का लेवल। 70 का लेवल आपको यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऊपर में आपका 70 का लाइन ड्रॉ हो गया। उसके बाद आता है 50 का मिडिल लाइन। मिडिल लाइन को आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है आपका 30 का। तो इस तरह से 3 लाइन होता है। अगर मान लीजिए RSI जो है आपका 50 के अगर ऊपर रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप 50 के ऊपर है तो क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस ऊपर जाता है। 70 के अगर ऊपर चला गया तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ओवरबॉट। अगर ओवरबॉट ओवरसोल्ड नहीं पता है कि किस तरह से ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका वीडियो, पूरा डिटेल वीडियो इस पे RSI पे डाला हुआ है। वहाँ पे किस तरह से देख लीजिए, RSI को यूज करके अच्छा ट्रेड लेते हैं।
तो ये आपका 70 के ऊपर हो गया। अगर 30 के नीचे हो गया तो यहाँ से आप बेरिश हो गया। 50 के नीचे अगर प्राइस है तो प्राइस क्या है, नीचे आता है। तो ये RSI इंडिकेटर हो गया। दूसरा इंडिकेटर की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सुपर ट्रेंड। अगर यहाँ पे आप लिखते हैं सुपर ट्रेंड तो आपको ये इंडिकेटर आ जाएगा सुपर ट्रेंड का। इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। तो इसमें दो तरह का लाइन है। अगर इस ग्रीन लाइन से ऊपर अगर प्राइस रहता है तो आप वहाँ पे बाय का अपना पोजीशन बना सकते हैं। अगर रेड लाइन के नीचे रहता है, इस लाइन के प्राइस नीचे रहता है, तो आप वहाँ सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुपर ट्रेंड देखकर आप ट्रेड में एंट्री कर जाइए। उसके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको देखना जरूरी होता है। सुपर ट्रेंड के भरोसे आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है या नीचे है। तो यहाँ पे आपको सुपर ट्रेंड का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तीसरा बात करें, मोस्ट पॉपुलर जो होता है वो आपका एक होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज यहाँ पे बहुत सारे तरीके का मूविंग एवरेज है। कौन कौन से तरीके का ज़्यादातर यूज होता है? मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज। ये दो मूविंग एवरेज जो है वो यूज किया जाता है। तो मैं अभी बात करूंगा सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। सिंपल मूविंग एवरेज बेस्ट है। ऐसे बहुत सारे लोग एक्सपोनेंशियल भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका सिंपल मूविंग एवरेज, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल। आप यहाँ पे EMA लिखेंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा। अगर SMA लिखेंगे तो आपको सिंपल मूविंग एवरेज दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं हम सिंपल मूविंग एवरेज पे। तो हमारे चार्ट पे सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट हो गया। तो सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको सेटिंग करेंगे। कुछ सेटिंग होता है, जिसे ये नॉर्मल आपका 9 का लेंथ रहता है। तो इसको क्या करना है, 9 को हटा के यहाँ पे 200 कर देंगे। अब 200 करेंगे तो इससे हमारा मार्केट का जो ट्रेंड है वो पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो अगर मार्केट 200 के ऊपर है, प्राइस अगर ऊपर है तो वो क्या है, आपका अप ट्रेंड में है। अगर 200 के नीचे अगर प्राइस है तो वो क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो इस तरह से 200 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। और एक और आपको मूविंग एवरेज लगा के देखते हैं। वहाँ पे आपको अभी हमने यहाँ पे एक और मूविंग एवरेज लिया, इसको हम कर देते हैं 50 मूविंग एवरेज। तो 50 मूविंग एवरेज हो गया, जो कि आपको ट्रेड लेने के लिए अच्छा होता है। जब भी आप प्राइस देखेंगे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो वहाँ से प्राइस क्या है, ऊपर जाता है। अगर वही प्राइस 50 मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ गया तो क्या है, वहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो 50 मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। अगर ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ देखिए कि दोनों मूविंग एवरेज को यूज करके किस तरह से ट्रेड लेते हैं। तो ये हो गया आपका मूविंग एवरेज लगाने का तरीका और यूज करने का तरीका। अगर वीडियो अच्छा लगा रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए
चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे कंसेप्ट सिखा सकें। अभी आते हैं कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है वो कितने प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के कैंडल स्टिक पैटर्न भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न बताता हूँ जिससे कि आप कंफर्म हो जाता है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ पे मैंने एक कैंडल स्टिक बना रखा है, इसका नाम है हैमर कैंडल स्टिक। तो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को किस तरह से यूज करते हैं, मार्केट अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड में आ रहा है और बॉटम में एक हैमर टाइप का कैंडल बना, हैमर मतलब हथौड़ा, आप इसको देख सकते हैं हथौड़ा टाइप का है। तो ये कैंडल बना तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस क्या है, यहाँ से ऊपर जाने का चांस रहता है, तो आप हैमर कैंडल स्टिक को यूज कर सकते हैं। दूसरा आपको है इनसाइड बार। इनसाइड बार कैंडल जो है, कोई एक रेड कैंडल बना, मार्केट ऊपर से आ रहा है और एक बड़ा रेड कैंडल बना, उसके बाद में एक छोटा उसी के अंदर जो है ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये इनसाइड बार कैंडल हो गया। तीसरा एक और इनसाइड बार कैंडल होता है जो कि मार्केट ऊपर से आता है और नीचे एक छोटा सा कैंडल रेड बनाता है और उसके बाद एक बड़ा ग्रीन बनाता है। अगर इसका हाई को तोड़ता है मार्केट तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने का चांस रहता है। तो ये आपका कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया। ऐसे बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है मार्केट में, हर कैंडल कुछ ना कुछ उसका नाम है। अगर आप लोग सही इस वीडियो पर रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं हर कैंडल स्टिक का नाम बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, कि किस तरह से कौन स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज करके हम अच्छा ट्रेड लेते हैं। आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हैमर एक बना है, हैमर को किस तरह से ट्रेड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट डाउन हुआ है, उसके बाद एक बॉटम में हैमर बना और उसके बाद प्राइस क्या है ऊपर चला गया। तो इस तरह से हैमर कैंडल को भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं जो कि आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उस पर ट्रेड लेना चाहिए। अभी बात करेंगे हम चार्ट पैटर्न के बारे में। अभी तो हमने कैंडल स्टिक के बारे में आपको बताया, कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरह से यूज करके आप ट्रेड लेते हैं। अभी क्या है चार्ट पैटर्न। कुछ चार्ट पैटर्न होता है जो कि आपको मार्केट में देखकर अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डबल टॉप। डबल टॉप या एम पैटर्न। आप देखेंगे यहाँ से प्राइस ऊपर गया है और उसके बाद में एक टॉप बनाया, यहाँ पे एक टॉप बना, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस गया यहाँ पे और एक और टॉप बनाया। तो ये क्या हो गया डबल टॉप। तो डबल टॉप यहाँ से जब बनता है तो प्राइस वहाँ से नीचे आता है, तो ये डबल टॉप आपका हो गया। सेम इसी के उल्टा अगर कंडीशन में देखेंगे तो डबल बॉटम बनता है, प्राइस ऊपर से नीचे आया, किसी एक पार्टिकुलर जगह पे सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर आया उसी जगह पे अगर सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर जाता है, इसको हम लोग डबल बॉटम बोलते हैं या डब्लू पैटर्न बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद में आपको पोलन फ्लैग पैटर्न होता है, पेन हैंडल पैटर्न होता है, बहुत सारे ऐसे पैटर्न होते हैं जो कि मार्केट में अच्छा काम करते हैं। लेकिन आपको क्या है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 2-3 चार्ट पैटर्न को देखिए और अच्छे से उसी को मास्टरी करिए, सीखिए और ट्रेड करिए। ज़्यादा सीखना जरूरी नहीं है, ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना आपको जरूरी होता है। बात करते हैं कौन सा टाइम फ्रेम किस ट्रेड के लिए यूज करते हैं। पहले तो मैंने बता चुका है कि किस ट्रेड के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, लेकिन आपको अगर चार्ट के ऊपर बताएं तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे क्या है, आपको मंथली चार्ट देखना होता है और मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं वहाँ पे कोई ऐसा कैंडल स्टिक बनता है जो कि बुलिश है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
और वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको मंथली चार्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है। होता है जो कि आपको शॉर्ट टर्म 1 महीने से 6 महीने के अंदर में आपको वीकली चार्ट पे यूज करके आप ट्रेड ले सकते हैं। डेली चार्ट हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जैसे ट्रेड अगर आप करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम या फिर 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। कुछ लोग 1 घंटे का भी यूज करते हैं, लेकिन 1 घंटे काफ़ी कम हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। 1 घंटे में आप अच्छा ट्रेड नहीं ले पाएंगे, इसलिए डेली टाइम फ्रेम यूज करिए, वो बेटर रहता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो 1 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप जितना छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना आपका एक्यूरेसी कम होते जाएगा। जितना आप अगर बड़ा टाइम फ्रेम में रहेंगे तो आपका एक्यूरेसी अच्छा रहेगा, आप अच्छा चार्ट को रीड कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में क्या है, जल्दी जल्दी कैंडल बनता है और जल्दी जल्दी प्राइस एक्शन बनता है, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप देखिए, वहाँ पे आप अपने चार्ट को एनालिसिस करिए, फिर जाके आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लीजिए। छोटा टाइम फ्रेम होता है ट्रेड लेने के लिए, ना कि आपको वहाँ पे चार्ट एनालिसिस करने के लिए। अगर 1 मिनट से 15 मिनट का चार्ट आप अगर देख रहे हैं, वहाँ पे अपना एनालिसिस कर रहे हैं, किसी पैटर्न को लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चांसेज रहेगा स्टॉप लॉस होने का। इसलिए लॉन्ग टाइम फ्रेम में 1 घंटे या 75 मिनट अगर आपके सिस्टम में है, 75 मिनट टाइम फ्रेम बहुत बेटर होता है, तो उसको भी लगा के आप डेली के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको स्विंग करना है तो डेली टाइम फ्रेम में यूज करिए। तो इस तरह से टाइम फ्रेम को अलग अलग ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। बात करते हैं एक और चीज, आपको एक फेयर वैल्यू गैप होता है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है अगर नहीं पता है तो हमारे यूट्यूब पे डाला हुआ है वीडियो, डिटेल वीडियो देखने के लिए वहां पे जाइए और देखिए डिटेल वीडियो कि फेयर वैल्यू गैप को किस तरह से ट्रेड करते हैं और किस तरह से उसको यूज करके अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक कैंडल बना, उसके बाद कोई एक लंबा कैंडल बन गया और फिर उसके बाद एक छोटा कैंडल बना, तो इस छोटे कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, ये जो बीच का एरिया होता है, ये क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है। तो फेयर वैल्यू गैप को आप देख सकते हैं चार्ट पे किस तरह से उसको ट्रेड करते हैं। उसके लिए आप डिटेल वीडियो जाके देखिए, वहां पे आपको अच्छे से बताया है कि फेयर वैल्यू गैप को किस तरह से यूज करके आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में, सारे डिटेल आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आप अगर सीखिए इसको, उसके बाद में ट्रेड करिए। इसको पहले आप पेपर ट्रेड करिए, उसके बाद में बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद में आप ट्रेड करिए। ना कि कोई भी कंसेप्ट सीखने के बाद में आप तुरंत रियल मनी से उसको नहीं अप्लाई करना है। उसको आप पहले आप पेपर ट्रेड करिए, उसके बाद 1 महीना उसका बैक टेस्टिंग करिए, फिर उसके बाद आप रियल मनी से ट्रेड करिए। तो ये सारे बेसिक तरीके से मैंने आपको वीडियो में समझाया है। अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो से तो कमेंट जरूर करिएगा, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको अच्छा से अच्छा कंसेप्ट में आपको सरल भाषा में आपको सिखा सके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।